हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आप सभी के लिए आ चुकी है एक नई वीडियो और इसके अंदर आपको 10 में से आप ज़्यादा मत करिएगा, बस 6 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। अपना स्कोर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझिएगा। आप खुद भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर आप नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन है और इसको आपको देखना है कि इसमें क्या सही होगा। ये देखिए, कुछ भी नहीं करना। ये लिखा है ना, इन हिज वेन्स, जो लिखा हुआ है यानी अपनी नसों में बात कर रहा है। तो इस जगह पर क्या आ सकता है या नहीं आ सकता, यानी इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है कि इस अंडरलाइन किए हुए वर्ड की जगह पर इन चार में से क्या कोई शब्द आ सकता है या नहीं आ सकता, या फिर जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है। बस इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, द आर्टिस्ट क्लेम्स, यानी जो आर्टिस्ट है वो क्लेम करता है टू हैव रॉयल ब्लड इन हिज वेन्स, यानी वो ये कहता है कि उसकी अपनी जो नसें हैं ना उसके अंदर रॉयल ब्लड है। क्या है? एक रॉयल ब्लड भरा हुआ उसकी नसों के अंदर। ये क्या करता है? वो क्लेम करता है, दावा करता है। तो यहाँ पर इन हिज वेन्स के लिए इन चार ऑप्शन में जो दे रखा है, क्या वो लगाना ठीक रहेगा? रॉयल ब्लड हैंड, नहीं, ये गलत है। हेड गलत हो जाएगा, फोर हेड गलत हो जाएगा, मतलब नो इम्प्रूवमेंट। यानी इस सेंटेंस के अंदर इन हिज विंस की जगह पर कोई भी इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। आपको मैं बता दूं एक चीज कि इस पीडीएफ को ऐसे बनाया गया है ताकि आप, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा टेलीग्राम में, तो आपको इसके आंसर भी मिल जाए, ताकि आप जब भी कभी पढ़ें इसे तो आप समझ में आ जाए कि इसका आंसर ये होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने। वो ये क्वेश्चन है कि इफ द स्काई इज ओवरकास्ट, यानी कि जो आकाश है, यदि आकाश जो है वो बादलों से भर जाता है, आई टेक माई अम्ब्रेला विद मी, और मैं क्या करता हूं, अपना अम्ब्रेला जो है वो निकाल लेता हूं। ये यानी कि यदि आकाश भर जाता है बादलों से, मतलब बारिश वाले बादलों से अगर आकाश भर जाता है, तो मैं अपना अम्ब्रेला अपने साथ में क्या निकाल लेता हूं। तो यहां पर बोला है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये इफ, इस जगह पर क्या आएगा, ऐसा बोला है। तो ये देखिएगा, यहां पर क्या है कि अगर सूटेबल वर्ड आपको बताना है तो यहां पर आप लगा सकते हैं वेनेवर। क्या लगा सकते हैं? वेनेवर। देखो, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे ना समझ में आएगा। वेनेवर का मतलब होता है जब कभी, और इसका मतलब अगर आप वेनेवर लिखोगे तो मस्त मजा आ जाएगा। यानी जब कभी भी जो स्काई है वो ओवरकास्ट होता है बादलों के माध्यम से, तो मैं अपना अम्ब्रेला निकाल लेता हूं। ठीक है, काफी क्लोज है, इसलिए यहां पर वेनेवर एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा। आगे अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है ये कि अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, यानी कि कोई भी नोटिस निकाला जाता है अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, क्या कि किसी की मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। आपने पढ़ा है ना, उठावनी जो लिखा रहता है हिंदी न्यूज़पेपर्स में। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें उठावनी नहीं आता। उसमें क्या आता है? इन चार में से जल्दी से सोच के बताइएगा कि इन चार में से क्या शब्द जो न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा। अब देखिएगा, इन चारों को बताऊंगा। खैर, मैं ओबिचुअरी आपने पढ़ा देखा होगा कि जब किसी की मौत हो जाती है तो न्यूज़पेपर्स में क्या आता है? ओबिचुअरी लिखी आती है ना। ओबिचुअरी का मतलब ही क्या होता है? कोई भी किसी की मौत की सूचना, उसे बोलते हैं ओबिचुअरी। एक है मेमोरेंडम। क्या है मेमोरेंडम? अच्छा, मेमोरेंडम पता है आपको क्या होता है? मेमोरेंडम का मतलब होता है कि किसी को स्मृति पत्र बोलते हैं उसे, मतलब कोई ज्ञापन देना पत्र के माध्यम से। देयर इज अ डॉक्यूमेंट, मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज अ डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्टैक्ट और अदर लीगल डिटेल्स सच लाइक दिस। इस तरह से कुछ होता है, तो बोल सकते हैं मेमोरेंडम दिया है उसको, ज्ञापन दे दिया उसको। ठीक है। एक है रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर क्या होता है गुरुजी? रिमाइंडर का मतलब होता है याद दिलाने वाला। आपको पता है, आप जब अलार्म भी भरते हैं वो भी एक रिमाइंडर होता है। कुछ डेट्स अपने कैलेंडर में आप रिमाइंड कर देते हैं, वो रिमाइंडर लगा, तो वो रिमाइंडर होता है, मतलब जो आपको याद दिलाया जा सके। एक है रिजॉइंडर। रिजॉइंडर का मतलब होता है जब आप कोई आंसर बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं रिजॉइंडर। फिलहाल में बात करते हैं, आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि कैप इन हैंड, इस ईडियम का आपको मतलब बताना है। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, नहीं आपने पढ़ा हो, लेकिन आपको इस टाइम पर याद कर लेना है। जो भी मैं आपको नोट कराते जा रहा हूँ उन सभी को आप याद रखिएगा,
भूलने का नहीं है आपको। देखिए कैप इन हैंड मतलब जो आपकी कैप है वो क्या आपके हाथों में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इन अ रेस्पेक्ट मैनर, क्या हो जाएगा इन अ रेस्पेक्ट मैनर, यानी कि फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन अ रेस्पेक्ट मैनर का मतलब होता है कैप इन हैंड, याद हो जाएगा ना। जैसे आपको मैं बता दूं कि ही इज इन डब्ल्यू, अगर मैं ऐसे बोलूं सपोज ऐसे करो वी हैव टू गो कैप इन हैंड बैगिंग फॉर फंड्स, यानी कि अगर हमें फंड्स मांगना है तो हमको क्या है एक सम्मानजनक तरीके से हमें जाना जाना पड़ता है, जाना चाहिए। तो ये होता है कैप इन हैंड। अगर आपकी कैप जमीन पर है तो वो गलत बात है, अगर हाथों में है तो अच्छी बात है। ओके, इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे और देखिएगा, आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन टैग का है और भाई इसे गलत मत करना क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रश्न है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है ताकि आप पढ़ सकें उसे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन टैग का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप एक चीज़ तो याद रखा करो कि अगर ये सेंटेंस आपका सिंपल है तो जो क्वेश्चन टैग आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखना कि क्वेश्चन टैग जो ऑप्शंस आएंगे उनके अंदर आपका अगर सिंपल है तो नेगेटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो सिंपल आना चाहिए ऑप्शन के अंदर। देखो ये सेंटेंस है पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आएगा ऑप्शन, यानी कि इन दोनों में से आ सकता है। अब एक चीज आप थोड़ा ध्यान देखिएगा, मैं जो बता रहा हूं वो आप देखिएगा। एक चीज देखिएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हैज ही आना चाहिए, तो यानी कि ये वाला एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भैया? तो डाउट रहना भी नहीं चाहिए। इस तरह से डिजाइन किया गया है, यानी कि जब आप आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि हैजंट शी एकदम सही है क्योंकि हैज वर्ब है, इसका नेगेटिव बना दो हैजंट, और शी सब्जेक्ट है तो वो लास्ट में आता है। आगे देखिएगा, आगे और एक अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, गलत नहीं करना है। और गलत कर दिया मतलब ऐसे क्वेश्चंस को तो फिर गलत बात हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन है आप सबके लिए कि व्हाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। क्या लगता है इस सेंटेंस को पढ़ करके आपके दिमाग में कुछ हुआ, कुछ समझ में आया कि इसमें मिस्टेक क्या हो सकता है? देखिए कुछ मत करो, एक सीक्वेंस से आप चलो। देखो अगर कभी WH टाइप का कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता, और ये सारे प्रश्न मैंने कॉपी किताब में से छाप लिए हैं, जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपको इसे बताना चाहिए वो प्रीवियस ईयर है सब कुछ, समझ में आया? ऐसा नहीं कोई प्रैक्टिस सेट, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लेना, कभी भी मेरे क्वेश्चंस आपको हूबहू नहीं मिलेंगे किसी प्रैक्टिस सेट में, ये प्रॉमिस है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में से कभी नहीं लेता। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर लिख रहा है वाई हूँ, और आप सबको पता होगा कि ये इंटरोगेटिव लगाए, यानी कि ये WH टाइप का एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आता है सब्जेक्ट। एक बात बताओ, यहाँ पर WH तो है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो इसके बीच में आना चाहिए। इसका मतलब आपके जो पार्ट में गलती है वो ए वाले पार्ट में गलती है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं आप पे ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ING आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई आर यू कॉपिंग, इस तरह से हो जाएगा, तो यहां पर आर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा। आगे और अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप समझिएगा क्या हो सकता है कि देयर इज अ फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। इसे गलत मत करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा देखो आपको मैं बता दूं, जितना ज़्यादा हो सके आप एरर को फाइंड करना सीख लेना। आप ये मत सोचना कि सर हमारे पेपर में तो एक दो प्रश्न आता है एरर का, नहीं सर, यहाँ से बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी पेपर की तैयारी कर लो, एरर डिटेक्शन आपको आता है मतलब इंग्लिश आपका बेस्ट है, ये शो करता है। अब देखिए सॉरी, पता नहीं क्या बीमारी हो गई। अब देखिए देयर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है बी वाले पार्ट में। अब गुरुजी आपने बी वाला पार्ट तो बोल दिया, लेकिन गलती क्या है, देखो भाई मैं बता दूं, यहाँ पर अगर देखो पहली बात तो टाइम है जो कि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल से पहले लिटिल अ लिटिल द लिटिल आ सकता है, लेकिन फ्यू तो नहीं आ सकता, क्योंकि फ्यू तो हमेशा काउंटेबल के लिए आता है ना सर जी। तो ये गलत हो जाएगा, यहां पर अ लिटिल आना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आपका जो गलत है वो बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइएगा। और क्वेश्चन है एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है, बहुत ही अच्छा है, ज्यादा मत सोचना,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑल माई होप वर ड्यूब्ड एंड आई वॉज प्लग्ड इन डीप सोरो। क्या लगता है इस सेंटेंस के अंदर क्या आप कुछ फाइंड कर सकते हैं ग्रामेटिकल एरर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये जो गलती है वो पहले वाले पार्ट में है। सर ऐसे क्यों? मुझे ये पता है कि जब भी कभी ऑल आता है तो उसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। प्लूरल आएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? होप की जगह पर क्या आना चाहिए? बताओ जल्दी से। होप की जगह पर होप्स आना चाहिए। क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ऑल माई बुक्स, ऑल माई ब्रदर्स, इस तरह से आता है आपका राइट आंसर। तो फिलहाल में आपका ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है। अब आपके लिए एक सिनोनियम दे रखा है और सिनोनियम को बताना है कि अडेप्ट का क्या होता है। देखो अडेप्ट है, अडोप्ट है, ये तीन आपने पढ़ी होंगी आराम से, ठीक है, आराम से आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो अडेप्ट अडोप्ट तीन स्पेलिंग होती हैं, तीनों के बारे में आप संक्षिप्त विवरण दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, अच्छा रहेगा। तो देखो अडेप्ट का मतलब मैं आपको बहुत सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। अडेप्ट का मतलब होता है एक तरह से बोलते हैं ना, अनुकूल होना, अनुकूल होना मतलब एडजस्ट होना। तो इसका जो सिनोनियम जो एग्जैक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एडजस्ट होना। मतलब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? अच्छे से बताता हूँ, एडजस्ट होना। तो एडजस्ट और अडेप्ट एक ही बात होती है। कहीं पर आप जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो वहाँ के वातावरण के को आपने अडेप्ट कर लिया, ठीक है। एक है अडोप्टेड सन। अडोप्टेड सन की स्पेलिंग क्या होती है वो आप बताइएगा। ये 9 क्वेश्चन हैं और 10वां क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ लेता हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर। आप मुझे सॉरी जवाब दीजिएगा और मैं आपसे पूछ लूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन, चलेगा? क्या पूछना चाहिए जो आप पर ना आए? और अच्छा चलो ये पूछता हूँ जो पिछली बार पूछा गया था, एयरफोर्स में आया था, जो ऑनलाइन होता है। आपसे मैं पूछता हूँ, ये सॉरी एक सेकंड, देखो ये देखो गुड, ये लिखा है ना गुड, ये बताइए गुड जो अगर दे रखा है तो इसके बाद सपोज करो यहाँ पर लिखा है गुड हिंदी, क्या लिख रहा है? गुड हिंदी। आपने बोला कि आई एम गुड डैश हिंदी, ये लिखा है आई एम, ये आपको कमेंट पे बताना है आई एम गुड डैश हिंदी। अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर यानी यहाँ पर क्या प्रेपोजिशन आएगा? ऑप्शन में दे देता हूँ मैं आपको, आप निश्चिंत रहें, ऑप्शन तो मिलेगा। ऑप्शन है आपका एट है, ऑन है और अपॉन है और हो जाएगा सर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि गुड के बाद क्या प्रेपोजिशन आती है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना स्कोर आप जरूर कमेंट करिएगा। बहुत जल्दी आपको सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। आप निश्चिंत रहे, काफ़ी ज़्यादा काम है इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है। थैंक यू सो मच।